भजनवा रे बनवा कैला ना यीशु के भजनवा कैला ना यीशु के भजनवा रे बनवा। सुनो सुनो लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु। आइए हाथ उठा के सब पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हमको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। हम तो जय बोलो यीशु मसीहा जय बोलो, यीशु मसीहा जय बोलो, यीशु मसीहा जय बोलो, यीशु मसीहा खुदा सुनते हैं, आप हमें आशीष देते हैं। खुदा हम आपके शुक्र करते हैं, आप हमारे भले और अच्छे परमेश्वर हैं। आपका जैसा न कोई था, न है, न होगा, आप थे हैं, रहेंगे। आपकी मस्सा, आपके जलाल हमारे ऊपर बना रहे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम जो भी प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, वो सब तेरी महिमा के लिए हो। प्रभु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू सदा सुनता है। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे। जो प्रार्थना, आराधना, वचन पढ़ा जाए और प्रार्थना तुम तक पहुँचे और बहुत आशीष दे। यीशु के नाम में सब बोलेंगे आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया, हाले हाले। यीशु की नाम की जय, यीशु की नाम की जय, यीशु की नाम की हालेलुया। परमेश्वर बहुत आशीष दे। परमेश्वर आप लोगों से बहुत प्यार करता है। आमीन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे हजारों की जरूरत नहीं, हमें एक की जरूरत है। हमें हजारों की जरूरत नहीं है, हमें कितनी की जरूरत है? एक की। 1000 पर 20 पड़ जाएगा। पूरा दुनिया को प्राप्त कर लिया। इसलिए जानो, यीशु अकेले आपके लिए सब कुछ कर सकता है। जो लड़ाई आप नहीं लड़ सकते, जो लड़ाई लोग नहीं लड़ सकते, जो लड़ाई आपके पड़ोसी नहीं लड़ सकते, जो लड़ाई आपके माँ बाप नहीं लड़ सकते, वो लड़ाई, वो जंग मेरा यहोवा लड़ेगा। किसी को हाथी पर भरोसा, किसी के घोड़े को भरोसा, किसी को रथों पर भरोसा, हमें तो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा। वो मेरा परमेश्वर मौसम को बदलने वाला है। आमीन आमीन। और ये मौसम धूप में बदलेगा, धूप। हालेलुया। जब मैं घर से निकल रहा था, प्रभु ने कहा जल्दी जा, जब तू जाएगा मौसम को मैं चेंज कर दूंगा। आमीन। प्रभु ने कहा ठीक है, तू जा, मैंने चल दिया। मेरा परमेश्वर सब कुछ करता है, करता है कि नहीं? एलिया ने प्रार्थना किया और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ। प्रार्थना किया, फिर बारिश हुआ। अब समझो कि उसके हाथों में कितनी पावर थी, उसकी प्रार्थना में कितनी पावर थी। वो परमेश्वर है, वो पावर आपके अंदर यीशु के नाम में आ रहा है। आमीन। रिसीव करो, यीशु के नाम में तुम्हारे अंदर पावर आ रहा है और ये खुदा का पावर तुम्हारे बॉडी में एंटर करेगा। यीशु के नाम में मैं बोलता हूँ रिसीव, रिसीव, रिसीव। ओ जीसस, फायर। ओ मेरे खुदा के मसा, ओ जलाली खुदावन, जलाली खुदावन, अपने महिमा के सही, अपने सामर्थ्य के सही। और ये और ही कारता माता रात खुदा तो यहाँ है, अपने बंदों पे काम कर रहा है। ओ पवित्र आत्मा, वेलकम 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 वेलकम। अन्य भाषा में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना, अन्य भाषा में करो, प्रार्थना करो करो करो। आपके बंधन टूट रहे, टूट रहे, टूट रहे। तुम छलांग मारने वाले हो, तुम आजाद होने वाले हो। यीशु के नाम में मैं बोलता हूँ, ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, यीशु राजा तो हमारे बीच में।
यीशु राजा तू हमारे बीच में और रूह है यीशु यीशु। सुनो, जितने जितने मुझे देख रहे हो, आप सब खुशखबरी देखने जा रहे हैं। आमेन। आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़ा काम कर रहे हैं। हालेलुया। एक बड़ा ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर इंटर हो रही है। आमेन। आपको मैं सच कहता हूँ, महसूस करो यीशु आपके दिल में। आप यीशु के प्यारे बच्चे। आमेन। आपने हाथों को उठाओ। ओ जीसस माय फादर, ओ जीसस माय फादर, ओ यहोवा, जीसस माय फादर। ओ मेरे परमेश्वर, एक एक लोगों को मैं हालातों को चेंज, रिया को हालात चेंज होते देख रहा हूँ, पूनम की हालातें चेंज होते देख रहा हूँ, सरिता तुम आशीषित हो रही है, नंदिनी तू आशीषित हो रही है। आमेन। जीसस। खुदा तुम्हें भरे और तुम्हें बहुत आशीष दे। मेरे खुदा के मसा तुम्हारे ऊपर एंटर हो रहे हैं। आमेन। ओ मेरे परमेश्वर यीशु, जीसस माय फादर, जीसस। अपना हाथ उठाओ। जितने नाम पी से, आर से, वाई से, भी से, ए से, यम से, यन से, प्रभु कह रहे तुम इस साल में बड़े गवाही देने जा रहे हैं। आमेन। और तुम्हारे काम सफल होने जा रहे हैं। हालेलुया। ठीक है चीज, अपना हाथ उठाओ। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ मेरे परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ, अपने आंखें को बंद करो, सर के ऊपर करो, प्रभु की तरफ ध्यान दो। वो तुम्हें देख रहा है। वो अपने हाथों को बढ़ा रहा है, अपने हाथों को बढ़ा रहा है। ओ यीशु, आज उससे मस्सा मांगो, उससे अभिषेक मांगो, वरदान मांगो, वो देने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। थोड़ा भर कर रखो बेटा। रूहे खुदा का प्यार मिला है। आपको रूहे खुदा का प्यार मिल रहा है। यीशु का लहू आपको छू रहा है, छू गया है, छू गया है, छू गया है, छू गया है। फिर से बोलो, छू गया है, छू गया है।
बंद रहना चाहिए, हृदय खुला रहना चाहिए। आज आंख खोल के मत देखो, आज दिल खोल के देखो। आमेन। क्योंकि आंखों से कई बार परमेश्वर नहीं दिखाई देता है, लेकिन आत्मा से हम महसूस कर सकते हैं। अपने दिल से महसूस करो, मन से महसूस करो, वो यीशु तुम्हारे सामने खड़ा है। आमेन। वो कह रहा है मेरा बेटी, मेरा बेटा, क्या मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ? अरे ये दुनिया तुम्हें ठोकर मार सकती है, ये दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है, ये दुनिया तेरे आंसू को समझे या ना समझे, लेकिन मैं तेरे आंसू को समझता हूँ, क्योंकि तेरे आंसू भी मैंने ही दिया है, तेरा अंदर का प्रेम मैंने ही दिया है। अरे दुनिया तुम्हें देखकर हंसता है, दुनिया तुम्हें बुरा भला बोलता है, दुनिया तेरे हालातों को मजाक बनाता है, लेकिन मेरा बेटा, मेरी बेटी, क्या मैं तुम्हें कभी मजाक बना सकता हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हाथों पर रख के बनाया है, मैं तेरे अंदर सांसें भरा है। तुम मेरे प्रिय बेटे हो, तुम मेरे प्रिय बेटे हो, तुम मेरे प्रिय बेटी हो। मैं तुझे कभी छोड़ दूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। मेरा परमेश्वर ने कहा मेरे बेटी, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है और मेरे से कोई छुड़ा नहीं सकता। मेरा बेटा, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, मेरे से कोई छुड़ा नहीं सकता। मैं तेरा पिता यहोवा हूँ, मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर ईमान रख, मैं तेरे हालातों को बदलने जा रहा हूँ। आमेन। आपके हालात को चेंज करने जा रहा हूँ। आप हाथे फैलाओ, बोलो आई लव यू डैडी, आई लव यू जीसस, तेरा जैसा कोई नहीं है। फिर बोलो रूहे खुदा का प्यार है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। आप एक मतवाला बन जाओ थोड़े समय के लिए। लोग दारू का मतवाला होते हैं, बीड़ी पीते हुए। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा बोलो दिल से, प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू गया छू गया है, यीशु का लहू, यीशु का लहू गया मुझे छू। महसूस करो, महसूस करो, और यीशु को महसूस करो। तालियां बजाते हुए, ओए, 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 तालियां बजाते हुए। जीसस, यीशु, यीशु, ओए, ओए, यीशु के लिए। सुनो, वो यीशु को नाम को सुना कि यहाँ से यीशु जा रहा है। वो अंधा व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा, ए दाऊद के संतान, ए दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। परमेश्वर ने देखा, उसे कहा कि मेरे पास लेकर आओ। और जब लोगों ने यीशु के पास लेकर आया, वो अंधा से प्रभु ने पूछा तू क्या चाहता है? तू इधर आ जा। पूछा तू क्या चाहता है? वो बोला मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा क्या तुम्हें विश्वास है? उसने कहा हाँ मुझे विश्वास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी अभी अंधे हो, आत्मिक अंधे हो। अभी आप आत्मा में परिपूर्ण नहीं हो, इसका मतलब अंधा हो। आप भी प्रभु से कहोगे प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ, मैं आपको पाना चाहता हूँ, मैं आपको अपने अंदर रखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। अंधा से पूछा प्रभु कि तू क्या चाहता है? वो कहा मैं देखना चाहता हूँ। आपसे प्रभु पूछ रहा है तुम क्या चाहते हो? प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, मैं महसूस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ, मैं अपने लाइफ में तुम्हें लाना चाहता हूँ।
उसने क्या कहा, मैं देखना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, जा, अगर तेरा विश्वास है तेरी रोशनी खुल जाए। और उसने विश्वास किया और वो देखने लगा। हालेलुया। आपको सच कहता हूँ, आपके आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु के नाम। हालेलुया। आपके अंदर आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु के नाम में। आप आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये ज्ञान, ये आत्मा, ये बुद्धि यहोवा की तरफ से तुम्हें प्राप्त होते जाए। आमीन। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, बोलता हूँ, तुम आज से कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली नहीं जाएगा। आमीन। जो आएगा लेकर ही जाएगा। आमीन। आप भर रहे हो, भर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। आमीन। आप महसूस करके भर रहे हो। ओ भर रहे, मैं देखते हूँ भरते हुए। छू गया है, छू गया है यीशु का लहू, हो गया मुझे छू, यीशु का लहू, गया मुझे छू। कितने समझ रहे यीशु का लहू मुझे छू रहा है। मैं आपको सच कहता हूँ, यीशु मेरे आएगा चुप ना रहेगा। यीशु मेरे आएगा, कलीसिया को साथ लेके जाएगा। यीशु मेरे आएगा, यीशु मेरे आएगा चुप ना रहेगा, अपने कलीसिया को साथ लेकर जाएगा। यीशु मेरे आएगा। कौन कहता है कि नहीं आएगा? हम सब कहते हैं आएगा, आएगा। यीशु मेरे आएगा, 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 आएगा। जी सुनो, यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में हूँ। यीशु ने क्या कहा? मार्ग और सत्य और जीवन में हूँ। यीशु ने कहा, जितने मुझ पर विश्वास करते हैं एक भी लज्जित नहीं रहेंगे। आमीन। इसलिए कहता है, आएगा, 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 आएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? यस, बोलो, आएगा, 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 आएगा। अपने पड़ोसी से बोलो, जब वो आएगा चुप न रहेगा, हाथ पकड़ के साथ लेके जाएगा, साथ लेके जाएगा। जब वो आएगा चुप न रहेगा, हाथ पकड़ के साथ लेके जाएगा, क्योंकि उसने कहा है, मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, हालेलुया। मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु। सुनो, उसने कहा, सुनो ध्यान से, आपको कह रहे हैं, ए दुनिया के लोगों, बोलो, ए दुनिया के लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, मन के अपने फिराओ, मन के अपने फिराओ, यीशु मसीहा के, यीशु मसीहा के दिल में तुम ही बसाओ, दिल में तुम बसाओ, क्योंकि आएगा, 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 आएगा। यीशु, मेरा यीशु, 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 यीशु। क्योंकि स्वर्ग का राज नदी गा चुका है। आपसे कह रहे, जाओ, पूरे जगत में जाओ और प्रभु का सुसमाचार सुनाओ, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा दो, ताकि उनका उद्धार हो। आपसे कह रहे हैं कि नहीं? ऐ दुनिया के लोगों, मन के अपने फिराओ, ऐ दुनिया के लोगों, मन के अपने फिराओ,
पाप पे अपना तुम तो तौबा बोलते जाओ, पाप पे अपने तुम तो तौबा बोलते जाओ। हाँ, ऐ दुनिया के लोगों मन के अपना फिराओ, ऐ दुनिया के लोगों मन के अपना फिराओ। यीशु मसीहा के तुम गले से लगाओ, यीशु मसीहा के तुम गले से लगाओ। मेरा यीशु आने वाला है, ओ मेरा यीशु आने वाला है, ओ मेरा यीशु आने वाला है, मेरा यीशु आने वाला है, ओ मेरा यीशु आने वाला है, मेरा यीशु आने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अब आपको चुप रहने का समय नहीं है। हाँ, ऐ दुनिया के लोगों मन के तुम फिराओ, ऐ दुनिया के लोगों मन के अपना फिराओ। यीशु मसीहा के तुम गले से लगाओ, यीशु मसीहा के तुम गले से लगाओ। हाथ उठाओ, फिर से बोलो। जब वो मसीह आएगा चुप ना रहेगा, जब वो मसीह आएगा चुप ना रहेगा। अपनी कलीसिया को साथ लेके जाएगा, अपनी कलीसिया को साथ लेके जाएगा। मेरा यीशु यीशु, 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 ओ मेरा यीशु यीशु, ओ मेरा यीशु यीशु, ओ मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा यीशु यीशु। अभी से 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 अभी से
मसा तुम्हारे लिए है। बोलो मेरे लिए है। यीशु मेरे लिए है। बोलो ऐ कालिया तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए है। बोलो यीशु मेरा है। अगर वो मेरा है तो किसी बात का चिंता नहीं करना। हालेलुया। सुनो, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, हल्ला नहीं बेटा, बिल्कुल चुप हो जाओ प्लीज। दुखी करते हैं, वो आपसे नाराज हो जाता है, दूर चला जाता है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के दुखी ना करेंगे तो परमेश्वर आपको बड़े आशीष देगा। परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कलीसिया के लोगों को, काम करते हो। पवित्र आत्मा कब निराश होता है? जब आप वचन नहीं पढ़ते हो, आराधना नहीं करते हो, दुआ ना करते हो, तो पवित्र आत्मा निराश हो जाता है, कहता है मैं खाली हो गया हूँ। जब पवित्र आत्मा आपके शरीर से दूर होता है, जब आपके आत्मा से दूर होता है, तो कई बार आपको खाली खाली महसूस होती है, अकेलापन महसूस होता है। समझ लो तूने आत्मा को दुखी कर दिया है। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है आत्मा को दुखी ना करो। हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 4 उसके 30 आयत में देखते हैं एक वचन को। सब लोग खड़े रहेंगे, अपने बाइबल लेके थोड़े समय हम 10 मिनट वचन देंगे, उसके बाद हम आपके लिए दुआएं करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज का रात, आज का दिन, आज का समय, आज का घड़ी, आज का हर मिनट हमारे लिए है। बोलो आमीन। बोलो आज हम हारेंगे नहीं, आज हम जीत के जाएंगे और आत्मा को लेकर जाएंगे। इफिसियों की पत्री 4 उसके 30 आयत में पौलुस कलीसिया के लोगों को समझा रहा है और कलीसिया के लोगों को बता रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। हाँ यस हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कह रहे परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। करे पवित्र आत्मा को शौकित मत करो, दुखी मत करो। कई सारे लोग पवित्र आत्मा लेते हुए भी गलतियां करते हैं। कई सारे लोग पवित्र आत्मा लेकर भी गुनाह कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हैं। पवित्र आत्मा लेकर भी गलत गलत काम करके पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे तो आपको मैं सच कहता हूँ, आप कभी खुशी ना रहोगे। आप पवित्र आत्मा को दुखी देकर आप खुद खुश रहना चाहो तो ये कभी नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं खुश रहूं तो अपने से पहले अपने परमेश्वर को खुश करना सीखो। जब मालिक खुश होगा तो चेले नौकर भी अपने आप खुश रहेंगे। जब मालिक दुखी हो जाएगा तो चेले भी दुखी रहेंगे। जब घर के माँ बाप दुखी हो जाते हैं, जब माँ बाप रोने लगते हैं, तो कौन ऐसा बेटा होगा जिसको खुशी मिलता होगा? हर बेटे को दुखी होता है। जब माँ बाप खुश रहते हैं तो बेटा का दिल भी दरिया रहता है। तो अपने पिता को मन को दुखी ना करो, आत्मा को दुखी ना करो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। प्रतिदिन आत्मा से भरते जाओ, प्रतिदिन परमेश्वर का अगुवाई में चलते जाओ, प्रतिदिन परमेश्वर के सुसमाचार सुनाते जाओ, प्रतिदिन परमेश्वर के कार्य को पूरी करते जाओ, क्योंकि तुम आए नहीं हो, तुम्हें हालेलुया। क्या आपने वचन ले लिया? यस। इफिसियों का पत्री 4 का 30। यस। अगर ले लिए तो एक बार और पढ़ के सुनाए। यस। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हाँ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। वही पवित्र आत्मा है जो तुम्हारे लिए गवाही देगा। आमीन। वही पवित्र आत्मा है जो तुम्हें दुखों बीमारी से छुटकारा देगा। वही पवित्र आत्मा है जो तुम कहोगे वो करेगा। लेकिन जब वो दुखी हो जाएगा तो वो कुछ ना कहेगा। इसलिए पवित्र आत्मा को बोलो दुखी ना करें। बोलो पवित्र आत्मा को हम दुखी नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि तुम, बाइबल कहती है कि तुम पहले अंधकार में थे, पहले तुम पाप में थे, पहले तुम बुराई में थे, लेकिन प्रभु ने अंधकार से तुम्हें बाहर निकाल दिया है, पाप से तुम्हें बाहर निकाल दिया है और अपने ब्लड से, अपने खून से तुम्हारे अपराधों गुनाहों को माफ कर दिया, धो दिया है। तो अब फिर वो गलतियां ना करो। आत्मा से बोलो परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। कितने बात समझ गए? वही आत्मा आपको बचाएगा और आपको आशीष देगा। रोमियो 8 के 9 आयत पढ़ेंगे एक वचन को जल्दी से। रोमियो 8 के 9 में क्या लिखा? पढ़ें।
पढ़ो जल्दी से। अरे देखो निकाल तो पहले ले ना, दो लोग खड़े हैं, क्या नजर मार लेते एक बार कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में वास बसता है। सुनो सुनो, परंतु परमेश्वर के आत्मा जब तुम में बसता है तो हाँ, तुम शरीर के दशा में नहीं, अब तुम शरीर के दशा में नहीं हो, परंतु हाँ, आत्मिक दशा में हो। ओह कितनी बड़ी बातें पौलुस कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तुम इस बात को जानते हो कि परमेश्वर के आत्मा तुम में हो, तो तुम शारीरिक दशा में अब नहीं हो, अब तुम कौन सा दशा में हो? आत्मिक दशा में हो। कौन सी दशा में हो? आत्मिक दशा में हो। अब तुम्हारा जीवन आत्मिक हो गया है, तुम्हारा स्वभाव आत्मिक हो गया है, तुम्हारा विचार आत्मिक हो गया है। अब तुम शारीरिक नहीं, तुम आत्मिक हो। फिर पढ़ो तो। यस, परंतु हाँ, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है हाँ, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, हाँ, परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तुम कौन सी दशा में हो? आत्मिक दशा में। इसलिए आत्मा के चलाए चलो। यस, हर समय हर घड़ी सोच समझ के चलो। सुनो, आत्मा क्या है? जिसका शादी हो गया है, जो औरत को शादी हो गया है, आपको मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ। जिस औरत को शादी हो गया है, उस औरत को जब पेट में बच्चा रहता है, पेट में, वो हर कदम बचा के चलती है। सही है कि गलत है? हर कदम जब चलती है ना, तो बचा के चलती है। किस लिए? क्योंकि बच्चा को डिस्टर्ब ना हो जाए। वो जब खाना भी खाती है ना, तो सोच समझ के खाती है, ऐसा गलत खाना ना खा लें जिससे मेरे पेट में जो बच्चा है उसको परेशानी हो जाए। क्या मेरे बात समझ रहे हैं? वो खाना भी खाती है तो सोच समझ के, पानी भी पीती है सोच समझ के। वो कितना सोना है, कितना उठना है, कितना खाना है, उसी हिसाब से करती है, क्योंकि उसके पेट में क्या है? बच्चा है। और बच्चा को तकलीफ ना हो, क्योंकि जब बच्चा का तकलीफ होगा तो माँ को पक्का तकलीफ होगा। सच है कि गलत है? जब बच्चा का तकलीफ होगा तो उस माँ को भी तकलीफ होगा, लेकिन जब बच्चा का तकलीफ ना होगा तो माँ भी अच्छा से रहेगी। आपको पता है, जब गर्भवती औरत को बच्चा जब पेट में रहता है और पानी की कमी हो जाता है, जब पेट सूख जाता है तो औरत क्या हो जाती है? बेचैन हो जाती है। पेट में क्या हो जाता है? दर्द हो जाता है। वैसे ही जब परमेश्वर की आत्मा का भोजन आप नहीं दोगे, जब पवित्र आत्मा को आप देखभाल नहीं करोगे, वो सुखत हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, तो बीमारी तो आपको होना ही होना है, परेशान तो आपको होना ही होना है, गरीबी फिर आना ही आना है, दुख फिर आना ही आना है। इसलिए जैसे एक माँ अपने बच्चों को पेट में संभालती है, वैसे तुम पवित्र आत्मा में बढ़ते जाओ। आमीन। वैसे संभाल के लेकर चलो। हर समय सोच समझ के काम करो, सोच समझ के बोलो, सोच समझ के कुछ कहो, सोच समझ के कुछ देखो, क्योंकि तुम शारीरिक नहीं हो, तुम अब आत्मिक हो चुके हो। और जब तुम आत्मिक हो चुके हो तो अब तुम आत्मा के चलाए चलो, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा तुम्हारे साथ है। बोलो आमीन। आमीन। जी, ये बहन प्रियंका देवी कुशीनगर से, इन बहन की ये गवाही है कि 3 हफ्ता पहले इन बहन का काफ़ी सीरियस तबीयत खराब हो गया था। जब तबीयत खराब हो गया था, ये बहन हॉस्पिटल गई, डॉक्टर वहाँ से रिफ़र कर रहा था। ये बहन जो पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री का प्रेयर टावर का नंबर है, वहाँ से फ़ोन की, यहाँ से प्रार्थना हुआ, प्रार्थना की 1 घंटे बाद इनकी हालत सुधार हो गई। ओह बहुत अच्छा, तालियां यीशु के लिए, जोर से ताली बजाइए। पापा जी, इस भाई के नाम दीर्घ विजय है। ये भाई बलिया से आए हुए हैं। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि बहुत दिन से ज़मीन लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, पर ज़मीन नहीं ले पा रहे थे। यहाँ पे आए, आपसे स्पेशल प्रार्थना करा करके गए, इस समय ज़मीन ले चुके हैं। ओह बहुत अच्छी, तालियां यीशु के लिए। पापा जी, ये बहन सरिता कुमारी तरया हर किस्वा से, इन बहन की ये गवाही है कि इनके गुर्दे में इन्फेक्शन हो गया था। गुर्दे में इन्फेक्शन हो गया था। जब ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिलकर के लेहन प्रार्थना कराई, प्रार्थना करा के गई। जब ये रिपोर्ट निकलवा रही हैं तो ये बिल्कुल इनका रिपोर्ट नॉर्मल आया। हालेलुया। तालियां यीशु के लिए। बस दे दो बेटा, मेरे हाथ में दे दो। मम्मी के
ले जाओ उनको पहना। ओके हाँ, हालेलुया। के नाम उर्मिला देवी है। ये बहन कुशीनगर से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि इनके दामाद दुबई में थे, काम नहीं लग रहा था, यहाँ पे आई प्रार्थना करा करके गई, इनके दामाद को काम लग चुका है। बहुत अच्छा। ओके, कैलाशी देवी तुरपट्टी कुशीनगर से इन बहन की ये गवाही है कि इनके लड़के का अचानक तबीयत खराब हो गया। ये बहन लड़की को लेके यहाँ आई और पापा जी से मिल करके ले हैंड प्रार्थना कराई। आज इनका लड़का बिल्कुल तरह से आज़ाद हो गया। आमीन। ओके, इस बहन के नाम रीता देवी है। ये बहन मिर्जापुर से आई हुई है। इनके जीवन में ये गवाही है। ये बता रही है कि 1 साल से इनके पैर में दर्द था, ठीक नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे आई प्रार्थना करा करके गई, उस दर्द से आज़ाद हो चुकी है। इनके जीवन में एक और गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनके पापा को ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के घाव ठीक नहीं हो रहा था, यहाँ पे आई अपने पापे के लिए प्रार्थना करा करके गई, इनके पापा का घाव ठीक हो चुका है। ओके ओके, नेक्स्ट। रामवीर वह जो है कि ये बहन परताउल बाजार महाराजगंज से आई है गवाही लेकर के। इनके लड़के जो है कि हाई स्कूल में पास हो गए हैं। एक बहन कुशीनगर से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि इनके 6 माह से खांसी बुखार बहुत सारे रोग हो गया था, ठीक नहीं हो पा रहा था, बहुत काफ़ी दवा खा चुकी थी, परेशान हो गई थी, यहाँ पे आई आपसे स्पेशल प्रार्थना करा करके गई, इन सारे बीमारियों से इस समय आज़ाद हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट दूसरा। हालेलुया। पापा जी ये बहन पूनम देवी कुशीनगर से इन बहन की ये गवाही है कि काफ़ी दिनों से ये बहन गाड़ी लेना चाहती थी लेकिन नहीं ले पा रही थी। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी से मिल के ले प्रार्थना कराई, आज ये बहन अपनी गाड़ी ले ली है। बहुत अच्छा। ये गवाही है। थोड़ा रास्ता दे। काफ़ी दिनों से इन बहन के पति विदेश जाने के लिए मेडिकल करा रहे थे लेकिन पास नहीं हो रहे थे। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिल करके ले प्रार्थना कराई, इनके पति मेडिकल में पास हो गए। बहुत अच्छा, परमेश्वर ब्लेस करे। ओके, गॉड ब्लेस यू। कि काफ़ी दिनों से ये बहन गांठ हो गया था, दर्द हट्ठे होने में, कमर में, ये बहन चलने में असमर्थ थी। जब बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिल के ले प्रार्थना कराई, ये बहन अब अपने बीमारी से आज़ाद हो गई हैं और अपने पैर से चल ले रही हैं। बहुत अच्छा, तालियां यीशु के लिए जोर से। हाँ, फटाफट। ये बहन देवरिया से आई हुई है। ये बहन बता रही है कि 2 साल से इनके बेटी को सीने में दर्द था, परेशान थी और उनके दवा काम नहीं कर रहा था, यहाँ पे आई प्रार्थना करा करके गई, उस सीने के दर्द से इनके बेटी आज़ाद हो चुकी है। आमीन आमीन, हालेलुया। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए प्लीज।